गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मुरादाबाद टेक्निकल क्लासेस पर। तो प्यारे साथियों, लास्ट लेक्चर में हम जो पढ़ा रहे थे आपको डिस्कस जो किया था हमने लास्ट लेक्चर में, किस पे डिस्कस किया था कि करंट डिवाइडर रूल्स क्या होता है। तो प्यारे साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल्स क्या होता है, कि वोल्टेज का डिवीजन रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैसे होता है। किसी भी एलिमेंट्स के अक्रॉस पर हमारा अगर वोल्टेज का डिवीजन करना है तो किस तरीके से होता है। लेकिन वोल्टेज डिवीजन रूल्स से पहले ही हम आपको चार सोर्स बता रहे हैं। कितने सोर्स है हमारे? चार। पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। ठीक है, ये सोर्स है हमारे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये डायग्राम दे देगा और ये इतनी सी टर्म आपको लिख करके दे सकता है कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यूज है, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। यहाँ पर 6 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 3 4 कुछ भी, यहाँ पर भी कुछ भी दे सकता है और यहाँ पर भी कुछ भी। बस हमें पहचान करनी है। ये सिर्फ पहचान करने के लिए आता है कि ये चार टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। और ये सोर्स है कौन से? वैसे तो बेसिकली सोर्स हमारे करंट सोर्स भी होते हैं, वोल्टेज सोर्स भी होते हैं, लेकिन ये डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट का मतलब ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट, एक हमारा इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी पर निर्भर नहीं करते, ये डिपेंडेंट सोर्स है। किसी भी सर्किट्स के अंदर होंगे तो डिपेंड करेंगे पहले दूसरे सोर्स पर। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इस टाइप से वो देगा आपको, ये डायग्राम दे देगा, इस तरीके से सिंबल दे देगा प्लस और माइनस लिखकर, प्लस और माइनस। ये वोल्टेज सोर्स का, देखो वोल्टेज सोर्स का ही सिंबल है। ठीक है, ये क्या हमारा करंट सोर्स के सिंबल है दोनों। जब भी ये आएगा तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ करंट सोर्स की बात करेगा। ठीक है, तो हमें पहचानने कैसे है, वो ये चीज लिख कर नहीं देगा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये चीज ये कभी लिख कर नहीं देगा। ठीक है, ना ही ये लिख कर देगा, ये तो ऑप्शन में देगा। ठीक है, और ऑप्शन में भी क्या देगा, देखो किस तरीके से ये दे दिया उसने सिंबल। ये सिंबल देने के बाद ये टर्म लिख देगा वो सेम, यहां से यहां तक, ये वाली जो साथियों देखो, ये वाली इतना लिख देगा वो, इतना आपको दे देगा और पूछेगा ऑप्शन नंबर 1 में ये डाल देगा, ऑप्शन नंबर 1 में ये डाल देगा, ऑप्शन नंबर बी में ये डाल देगा, 3 में ये, 4 में ये, इस तरीके से मतलब 4 ऑप्शन यही सोर्स आएंगे चारों, और क्या देगा, ये देगा। तो आपको लगाना क्या है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स पर ही आपको टिक करना। ठीक है, तो कोई सा भी डाल दे वो इसको डाल देगा, लेकिन चारों ऑप्शन इसमें से ही मिलेंगे। कभी कभी क्या करता है वो शॉर्ट में लिख देता सी सी वी एस, वीसी वीसी, वीसी सी एस और सीसी सी, क्योंकि क्या पता स्पेस कम हो तो वो शॉर्ट में लिखेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि शॉर्ट में भी क्या है। तो आज के बाद मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी सोर्स आ जाए चारों में से, देखने के बाद आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा सोर्स है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, 2 मिनट का खेल है और ये कोई भी सोर्स आप पहचान सकते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि Vt इजिकल्स टू के इंटू I1 है। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, 6 भी हो सकता है, 1 2 3 4 4 5 कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं। अगर यहाँ पर V2 दिया है, Vt इजिकल्स टू कुछ भी वैल्यूज दे दे और I1 दे दे। ठीक है, I दे दे यहाँ। तो हमें सबसे पहले इधर से चलना, यहां से चलेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या, करंट कंट्रोल्ड, करंट कंट्रोल का मतलब करंट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो करंट कंट्रोल हमेशा हम राइट हैंड से चलेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड से क्या होगा, राइट हैंड पर जो भी आएगी वैल्यूज हमारी वो कंट्रोल्ड वाली आएगी, हमेशा ध्यान रखो। तो ये राइट हैंड पे क्या, हमारी सारी वैल्यूज देखो कंट्रोल्ड में है। ठीक, ये वाली वैल्यूज, ये
ये वाली जो वैल्यूज है ये और ये वाली जो वैल्यूज है हमारे लेफ्ट हैंड में ये सोर्स को दर्शाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सोर्स हैं, कुछ ना कुछ सोर्स हैं जो हमें दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो हम पहचान कैसे करेंगे? यहां पर देखो, ये आई है, आई का मतलब करंट कंट्रोल्ड, करंट कंट्रोल्ड और वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो यहां पर देखो करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स या CCVS, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इसकी बात खत्म। देखो सेकंडों में पता चल गया। इसी प्रकार यहां पर देखो, ये वाला सेकंड नंबर का, यहां पर देखो तो ये बात आ रही है हमारी वोल्टेज कंट्रोल्ड। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो यहां इधर की जो बात आएगी वो सोर्स पर डिपेंड करेगी, इधर की जो बात है वो हमारा कंट्रोल्ड की बात हो रही है। ठीक है, ये वाली जो बात है। इसी प्रकार वो ऐसे इस तरीके से दे देगा, वो के की जगह कुछ भी दे सकता, कांस्टेंट ए भी दे सकता, बी भी दे सकता, सी भी, वाई जेड कुछ भी। कभी आपको घबराना नहीं है, हमेशा इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज, यहां देखो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। क्यों? क्योंकि प्यारे साथी यहां पर आई टी आ रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो आई आ रहा है, इसका मतलब करंट सोर्स है। और कौन सा? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। इसी प्रकार यहां पर देखो इस तरीके से, यहां पर क्या है? करंट कंट्रोल्ड वो, और करंट कंट्रोल्ड करंट ही सोर्स है, क्योंकि यहां भी हमारी आई है और यहां भी आई। तो हमें देख के ही पता चल गया कि यहां पर भी हमारी आई है, यहां पर भी आई है। इसका मतलब करंट कंट्रोल्ड भी है और करंट ही सोर्स है। यहां पर वोल्टेज कंट्रोल्ड है और करंट सोर्स है, यहां पर वोल्टेज कंट्रोल्ड है और वोल्टेज सोर्स है, और यहां पर हमारी क्या है? करंट कंट्रोल है और वोल्टेज सोर्स। तो प्यारे साथियों, ये चारों में से कोई भी हमारा कभी भी एग्जाम में आता है और आपसे पूछता है तो आप आसान तरीके से इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको पहचान बताई, क्योंकि हमें वहां पर नंबर ही तो चाहिए। ठीक है, नंबर ही तो लाना है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो साथियों आगे देखते हैं। अब हम अगेन क्या करते हैं, ये डिपेंडेंट सोर्स मुझे आपको बतानी ही थी। ठीक है, जैसा कि आप 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप एक नंबर अपना कंफर्म कर सकें। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर रूल्स क्या होता है। जिस प्रकार हमने करंट डिवाइडर रूल्स पढ़ा था, उसी प्रकार हम क्या पढ़ेंगे? वोल्टेज डिवाइडर रूल्स पढ़ेंगे। तो देखते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल्स क्या कहता है, या वोल्टेज डिवीजन रूल्स क्या कहता है। वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल्स लगाते कैसे हैं? हम सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे, उसके बेस पर एक एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू हम सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो साथियों देखते हैं, एक डायग्राम ले लेते हैं हम कोई भी, बहुत इजी डायग्राम लेकर के हम आपको समझा रहे हैं। ये हमारा क्या है? कोई भी
ये कोई सोर्स है हमारा वोल्टेज सोर्स, ये रेजिस्टेंस है हमारा R1 और ये हमारा R2। तो कहने का मीन्स ये है, अगर मैं यहाँ से इसका मध्य पॉइंट मान लेता हूँ तो यहाँ से V1 और यहाँ पर क्या है हमारा V2। तो कहने का मीन्स ये है साथियों कि जो वोल्टेज हमने दी है इनके अक्रॉस, तो दो रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में जुड़े, जब सीरीज में जुड़े तो कुछ ना कुछ ये भी ड्रॉप करेगा अपने अक्रॉस में, कुछ ना कुछ हमारा ये भी ड्रॉप करेगा। तो कहने का मीन्स ये है कि इनके अक्रॉस में जो वोल्टेज डिवाइड हुई है वो कितनी होगी, कि आपको इस तरीके से डायग्राम दे देगा और पूछ लेगा कि V1 की वैल्यूज बताइए, और V की वैल्यूज वो देगा आपको, R1 भी देगा R2 भी देगा, लेकिन आपसे V1 की वैल्यूज पूछ सकता है और आपसे V2 की वैल्यूज पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता कि क्या पूछ ले। ठीक है, तो आपको बेसिक पॉइंट पर अपने जाना है कि बेसिक चीजें हमारी क्या है। ठीक है, तो V2 भी पूछेगा। ठीक, तो हमारे पास टोटल क्या है, V तो हमारे पास अवेलेबल है, गिवन है सर्किट के अंदर, हमें V1 और V2 फाइंड आउट करने हैं, इसकी हेल्प से R1 और R2 की हेल्प से और V की हेल्प से। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, पहले कंसेप्ट समझो इसका क्या है। एक बार आप समझ गए ना तो बार बार बहुत आसान हो जाएगा आपको हर एक क्वेश्चन करना। ठीक है, तो देखो हमें V1 निकालना, तो V1 उसमें क्या करते थे, हम उल्टा करते थे कि जिस ब्रांच में हम करंट निकालते थे उसकी अपोजिट वाली लेते थे, है ना, रेजिस्टेंस। लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल्स में ये करेंगे कि जिस ब्रांच में हम वोल्टेज को निकालना चाहते हैं उसी ब्रांच के रेजिस्टेंस को हम ऊपर रखेंगे। तो जिस ब्रांच में हम निकालना चाहते हैं, कौन सी, ये वाली में, ठीक है, R1 में जिस रेजिस्टेंस में निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ब्रांच तो हमारी एक ही है यहाँ पर, लेकिन रेजिस्टेंस हमारे अलग अलग है, R1 और R2। जिस रेजिस्टेंस में हम जिस रेजिस्टेंस में हम वोल्टेज निकालना चाहते हैं उसी रेजिस्टेंस को हम ऊपर रखेंगे। तो किस में निकाल रहे हैं हम, V1 R1 में निकालें तो R1 ऊपर रखेंगे और नीचे क्या हो जाएगा हमारा R1 प्लस ये वाला R2 और मल्टीप्लाई बाई, वहां पर क्या करते थे हम, करंट, टोटल करंट से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या, जब वोल्टेज डिवीजन रूल्स है तो टोटल क्या होगा यहाँ पर प्यारे साथी, टोटल वोल्टेज होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर V1 इजिकल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई टोटल वोल्टेज कितना हमारा, ये वाला V। तो ये इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने V1 तो फाइंड आउट कर लिया, अभी हमें V2 और निकालना है। क्यों, R2 में भी तो पूछ सकता है वो कि V2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो V2 निकाल लेंगे इसी प्रकार से। अब V2 निकाल रहे हैं तो V2 वाला रेजिस्टेंस कितना, R2, तो R2 अपॉन इसका और इसका योग R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई बाय कितना, टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज कितना प्यारे साथियों, टोटल वोल्टेज कितना हमारे पास, V। ये तो V2 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय कितना, टोटल वोल्टेज V। ये हो जाएगा, तो ये हमारा वोल्टेज है। और काय में आएगा हमारा, वोल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यूज क्या में आएंगी, जब वोल्टेज निकाले तो वोल्ट में आएंगे। वहां करंट निकाले थे तो करंट का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है, एम्पियर होती है, यहाँ वोल्ट आएगी। ठीक है, तो पहला स्टेप ये वाला अपनाएंगे, दूसरा स्टेप ये वाला। ठीक है साथियों, तो इसी तरीके से एक हम क्या ले लेते हैं,
न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे कि हमारा सॉल्यूशन आसानी से। न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, स्टेप यही है, ये हमारा स्टेप ऐसे क्या एज इट रहने दो, और यहाँ पर हम वैल्यूज ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने ले ली 20 ओम, यहाँ पर मैंने ले लिया 10 ओम, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पर हमें वोल्टेज देगा वो, यहाँ पर 200 वोल्ट दे दिया हमारा, ठीक है, यहाँ पर 200 वोल्ट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आया, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक। अब हमें से वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि V1 फाइंड आउट कीजिए और V2 की वैल्यूज क्या कीजिए, ठीक। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो जिस तरीके से हमने ये दोनों स्टेप अपनाए उसी तरीके से हम वहां पर स्टेप अपनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में देखो, फर्स्ट स्टेप, ठीक। तो पहला स्टेप क्या है कि जिस ब्रांच में हम, जिस रेजिस्टेंस में हम वोल्टेज निकालना चाहते हैं क्रॉस, तो V1 बराबर जिसमें निकालना चाहते हैं उसी रेजिस्टेंस को ऊपर रखेंगे, जैसे ये रखा, तो यहाँ पर कितना 20, तो यहाँ पर 20 अपॉन दोनों का योग 20 प्लस 10, और साथियों टोटल वोल्टेज कितना हमारे पास 200, तो यहाँ पर 200, ठीक है। तो V1 इजिकल्स टू 20 अपॉन 30, ये 200, इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो V1 इजिकल्स टू 20 बीसीएम 400 बाई 3, तो ये हमारा वोल्ट हो गया, V1 बराबर इतने वोल्ट हमारा आ गया, ठीक। अब यहां पर देखें, अब हमें V2 निकालना हो, तो V2 निकालने के लिए स्टेप सेकंड अपनाना पड़ेगा, सेकंड स्टेप। तो V2 निकालना है, तो V2 इजिकल्स टू जिसमें जिस रेजिस्टेंस में हम V2 निकाल रहे हैं उसी रेजिस्टेंस को ऊपर रखते हैं, तो 10 अपॉन 10 प्लस दोनों का योग 20, और मल्टीप्लाई बाय कितना हमारे पास 200, तो 200 टोटल वोल्टेज। तो V2 इजिकल्स टू 10 अपॉन 30 और गुणा 200, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 20 दाएं 200, 200 बटे 3, तो ये आ गया हमारा वोल्ट। अब हम कैसे पहचान करें कि ये और ये जो वैल्यूज आई है ये हमारी सही हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली निकाल करके क्या पता वैल्यूज ऑप्शन में गलत दी हो, ऑप्शन में ये वैल्यूज भी दी हो और ऑप्शन में मैच कर रही हो और ये आंसर हो तुम्हारा गलत, तो तुम तो सही लगाओगे। अब हमें पहले वेरीफाई करना है कि वोल्टेज हमारा कितना है, टोटल 200, ठीक है। तो हमें टोटल वोल्टेज 200 ही आना चाहिए, तो V बराबर टोटल वोल्टेज कितना होगा V1 प्लस V2। तो साथियों जो वोल्टेज हमने दी है वो इन दोनों के योग के बराबर तो आएगी, जो वोल्टेज हमने दी है इन दोनों के योग के बराबर आएगी, तभी तो वैल्यूज हमारी सही है, अगर नहीं आती तो गलत है। तो हम देखते हैं V बराबर V1 हमने कितनी निकाली है 400 अपॉन 3, और V2 कितनी निकाली है 200 अपॉन 3, ठीक। अब एलसीएम ले लो, B बराबर 3 एलसीएम लेंगे क्योंकि समान राशि है, 4 और 2 600 और 3 दूनी, तो साथियों V बराबर 200 वोल्ट, जो हमने सप्लाई अप्लाई की थी इन दोनों को जोड़कर भी वही सप्लाई आनी चाहिए वोल्टेज, तभी तो हमारा क्या आंसर सही। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसे वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई ये हो गया।
तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज आई है हमारी ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज हैं, और ये वैल्यूज भी हमारी क्या करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल्स लगा सकते हैं, वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडर भी कह सकते हैं, या वोल्टेज डिवीजन रूल्स भी कह सकते हैं। तो इस तरीके का कोई भी आपको क्वेश्चन गिवन होता है तो आप इसी तरीके से उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा करंट डिवाइडर रूल्स हो गया, सारे सोर्स हो गए 4 के 4, और हमारा क्या है ये वोल्टेज डिवाइडर रूल्स। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करते चले जाएंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का लेक्चर यहाँ तक यहीं समाप्त होता है, और फिर आगे देखते हैं लास्ट लेक्चर में। नमस्कार।